अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्र हमेशा से माहिरीन आसार कदीमा की नज़र में बेहद अहमियत का हामिल रहा है। इसकी वजह यह है कि इंसानों के गुजरे हुए अदवार की सबसे ज्यादा मुकम्मल और हैरान कुन निशानियां मिस्र के सहराओं में फन है। मिस्री तहजीब 5000 साल से जायद पुरानी है और इंसानों के पास अब तक इससे ज्यादा पुरानी तहजीब के आसार मौजूद नहीं है कि जिनके तमाम आसार न सिर्फ महफूज शक्ल में हमारे सामने हों बल्कि इनकी लिखी हुई तारीख भी इनके आसार में से ही मिल जाए। यही वजह है कि माहिरीन मिस्री आसार पे तहकीक करके पुराने जमाने के इंसानों के रहन सहन और उस जमाने की रसूमात के मुतल्लिक जानने में बेहद दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ साथ मिस्र के सहराओं में कुछ ऐसी दरियाफ्तें भी हो चुकी हैं जो आज तक हमारी अक्लो समझ से बाहर हैं। बज़ाहिर इन दरियाफ्तों का कोई सर पैर समझ में नहीं आता और हम इनका कोई मतलब भी नहीं निकाल सकते। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दरियाफ्तें भी हुई हैं जिनसे उन पुरानी अकवाम के रहन सहन के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी हमें हैरान कर देती है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस जमाने में इस कदर अजीबोगरीब और हैरान कुन टेक्नोलॉजी उस कौम के पास कैसे आई होगी। आज की इस वीडियो में भी हम आपको मिस्र के सहराओं में होने वाली कुछ ऐसी दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जो आज के जदीद तरीन इंसान की भी अक्ल और समझ से बहुत बाहर की चीजें हैं। नाजरीन, मिस्र की एक मलका जिसका नाम क्लोपेत्रा है मिस्री तारीख में सबसे ज्यादा मशहूर है। मिस्री तारीख में इस मलका के हुस्न जमाल और इसके जुल्म और सफाकी की दास्तानें मिलती हैं। मिस्र के एक साहिली शहर सिकंदरिया, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है, वहां पे मौजूद एक मकबरे से ऐसी सुरंगें दरियाफ्त हुई हैं जो मिस्र की उस अजीम शान मलका क्लोपेत्रा के मकबरे तक जाती हैं। माहिरीन इन सुरंगों को दरियाफ्त करके हैरान इसलिए भी हैं कि बज़ाहिर सिकंदरिया में मिलने वाले इस मकबरे का क्लोपेत्रा के मकबरे से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही तारीख में इस मकबरे के मालिक यानी इस मकबरे में मदफन शख्स का क्लोपेत्रा से कभी कोई ताल्लुक रहा है। यही वजह है कि माहिरीन इस मुहिम पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर उस मकबरे से क्लोपेत्रा के मकबरे तक ये सुरंगें क्यों बनाई गई। पहले माहिरीन का ख्याल था कि शायद नवादरात चोरी करने वाले ग्रोहों ने ये सुरंगें खोदी हैं, लेकिन इन सुरंगों पर मजीद तहकीक करने से अंदाजा हुआ कि ये सुरंगें भी 5000 साल पुरानी हैं। अभी तक कोई ऐसा क्लू या इशारा नहीं मिल सका जिससे अंदाजा हो सके कि आखिर मलका क्लोपेत्रा और सिकंदरिया में मौजूद उस शख्स के मकबरे के दरमियान कैसा ताल्लुक था और इनके दरमियान में क्या रवाबित थे। दोस्तों, मिस्र के सहराओं में मौजूद एक हरम से एक बच्चे की मम्मी यानी हनूद शुदा लाश मिली है, जिसके साथ 142 कुत्तों की लाशों को भी हनूद करके दफन किया गया है। ये मिस्र में होने वाली सबसे ज्यादा अजीबोगरीब दरियाफ्त है। इसके बारे में साइंसदान अब तक अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिर एक बच्चे के साथ इस कदर बड़ी तादाद में कुत्ते दफन करने की क्या तुक थी। अलबत्ता इस मकबरे की दीवारों पर मौजूद तहरीर को देखकर अंदाजा होता है कि यह देवताओं के हजूर चढ़ाई जाने वाली किसी कुर्बानी की शक्ल थी। इससे यह भी अंदाजा होता है कि उस जमाने में कुत्तों को भी सुधा लिया गया था और इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ जानवरों, यहां तक कि कुत्तों की कुर्बानियां भी देवताओं के हजूर में पेश की जाती थी। इसी तरह से मिस्र में मौजूद सैकड़ों एहरामों में से एक हरम ऐसा भी है जिसमें एक बड़ी तादाद में हनूद शुदा उकाब यानी फाल्कन की लाशें मौजूद हैं, जिन्हें बड़े ही अजीबो गरीब अंदाज से हनूद करके मम्मी की शक्ल में महफूज किया गया है। इस मकबरे की दीवारों पर मौजूद तहरीर को देखकर अंदाजा होता है कि उस जमाने की मिस्री उकाबों की पूजा भी करते थे और इन्हें देवताओं की शक्ल में जमीन पर उतरा हुआ इनका कोई अवतार समझते थे। यही वजह है कि उकाब की लाश जहां भी मिलती उसे हनूद करके महफूज कर दिया जाता। इसके साथ साथ ये अंदाजा भी लगाया गया कि जिस बादशाह का ये मकबरा है वो उकाबों से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता था। यही वजह है कि उसके मकबरे में उस वक्त तक के हनूद शुदा तमाम उकाबों की लाशें भी उसी के साथ दफन की गई हैं। नाज़रीन, कदीम मिस्रियों की उकाबों से मोहब्बत तक की बात खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे ही हरम में एक बहुत बड़ी तादाद में हनूद शुदा मगरमच्छ भी मिले हैं, जिन्हें उकाबों की तरह ही अंदरूनी आलाइशों से साफ करके कदीम मिस्री तरीके के मुताबिक हनूद और मम्मी की शक्ल में महफूज किया गया था। इससे अंदाजा होता है कि उस वक्त के मिस्री किस कदर तोहम परस्त और जानवरों की पूजा के आदी थे। उस जमाने के मिस्री मुआशरे में कई तरह के जानवरों की पूजा की जाती थी, जिनमें उकाब और मगरमच्छ भी शामिल है। अलबत्ता ये अंदाजा नहीं हो सका कि ये मगरमच्छ बाकायदा कत्ल करके हनूद किए गए थे या ये मगरमच्छ अपनी तिबई मौत मरे थे और इन्हें बाद में हनूद किया गया था। माहिरीन ने जब पहली बार इस मकबरे को खोला तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त तक मिलने वाले किसी भी किस्म के मिस्री लिटरेचर में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले थे जिससे ये अंदाजा हो सकता कि मिस्री मगरमच्छ की पूजा भी करते थे।
अलबत्ता इस तरह अपने माहिरीन के पास मौजूद डाटा में अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है और अब उन मगरमच्छों पर तहकीक की जा रही है कि ये मगरमच्छ पूजा किए जाने वाले मगरमच्छ थे या फिर इन्हें किसी कुर्बानी की रस्म का हिस्सा बनाकर कत्ल किया गया था और बाद में हनूद कर दिया गया। दोस्तों, अगले नंबर पर मौजूद दरियाफ्त एक निहायत ही हैरतनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दरियाफ्त है। माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के एक हरम में कुछ अजीबो गरीब गड्ढे मिले हैं जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि शायद यहाँ पे किसी चीज को दफन किया गया है। जब माहिरीन ने इन गढ़ों को खोला तो एक बार खौफ और दहशत से इनकी सांसें रुक गईं। इन गढ़ों में बेशुमार कटे हुए इंसानी हाथ हनूदशुदा हालत में मौजूद थे, लेकिन इन हाथों के साथ कोई भी इंसानी जिस्म मौजूद नहीं था। उस मकबरे से उन इंसानी हाथों के बारे में किसी भी किस्म की कोई तहरीर नहीं मिली। अलबत्ता तमाम के तमाम इंसानी हाथ एक ही तरीके से काटे और महफूज किए गए थे। इससे माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि कदीम मिस्री मुआशरे में वो माहिरीन और फनकार जो किसी न किसी चीज में दस्तरस रखते थे, उनसे काम लेकर उनके हाथ कटवा दिए जाते थे और उनके कटे हुए हाथ फेंके नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें बतौर ट्रॉफी महफूज कर लिया जाता था। ये वैसी ही हरकत है जैसा कि ताजमहल के बारे में मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल को तामीर करने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार तामीर न कर सके। इससे अंदाजा होता है कि कदीम मिस्री बादशाह किस कदर जालिम और सफाक थे और उस जमाने के मुआशरों में बादशाह का किस कदर खौफ और दबदबा पाया जाता था। प्यारे साथियों, मिस्र के अहरामों से कुछ ऐसी दरियाफ्तें भी हुई हैं जो कि मौजूदा टेक्नोलॉजी को भी शर्मा देती हैं। मिस्र के बहुत सारे अहराम से अजीबो गरीब पत्थरों के बने हुए मोती और जेवरात मिले हैं। जब माहिरीन ने इन मोतियों और जेवरात पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि जिस मटेरियल से ये मोती और जेवरात बनाए गए हैं, ये मटेरियल हमारी जमीन पर पाया ही नहीं जाता, बल्कि ये किसी शहाब साकिब के जरिए से जमीन पर आया होगा। शहाब साकिब के गिरे हुए पत्थरों को तोड़ना और उन्हें अपनी मर्जी की शक्ल में ढालना एक बड़ा ही पेचीदा और माहिराना काम है। माहिरीन हैरान हैं कि उस दौर में आखिर मिस्री अकवाम के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से उन्होंने इस कदर सख्त पत्थर को काटकर अपने पसंदीदा शक्लों में ढाल लिया और इसे बतौर जेवरात इस्तेमाल किया। आज के जदीद दौर में भी शहाब साकिब के टुकड़ों को काटने के लिए लेजर इस्तेमाल करना पड़ती है, क्योंकि ये टुकड़े बेहद सख्त होते हैं जिनमें लोहे की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है। इस दरियाफ्त से अंदाजा होता है कि उस जमाने के मिस्री टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे थे। अलबत्ता मिस्रियों की छोड़ी हुई उस टेक्नोलॉजी का कोई सबूत आज तक नहीं मिल सका। इसी सबब माहिरीन का यही अंदाजा है कि उस जमाने के इस्तेमाल किए जाने वाले औजार शायद इन हजारों सालों में मट्टी होकर खत्म हो गए होंगे। अलबत्ता माहिरीन पुर उम्मीद हैं कि मजीद एहतियात से अगर दीगर अहरामों की स्टडी की जाए तो शायद वहां पर उस जमाने के वो औजार मिल जाएं जिससे हम समझ सकें कि उस जमाने के मिस्री आखिर किस किस्म की टेक्नोलॉजी के हामिल थे और इनके औजारों में ऐसी क्या खास बात थी जिससे वो इस कदर पेचीदा काम भी लेते थे। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।